सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है दोहा दशक। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें दोहे दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए दोहों को पढ़कर इनसे संबंधित चित्र की संख्या गोले में लिखिए, फिर इनका अर्थ कक्षा में बताइए। तो बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ दोहे दिए गए हैं और उसके आधार पर हमें यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। तो उन चित्रों की संख्या हमें इस खाली स्थान पर लिखनी है कि कौन सा दोहा कौन से चित्र से संबंधित है। तो पहला दोहा है, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अब पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जो समय है वो निकल चुका है, तो अब पछता कर क्या फायदा। तो हम देख सकते हैं कि चित्र 4 का संबंधित है इस दोहे से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4। अगला है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो हम देख सकते हैं कि चित्र 2 जो है वो इस दोहे से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी कि बड़े होने से कुछ ऐसा नहीं होता। अगर जैसे खजूर का पेड़ है वो बड़ा होता है, लेकिन उसके ना फल को खा पाते हैं ना वो किसी को छाया दे पाता है। तो इस दोहे में यही बताने का प्रयास किया गया है कि बड़े होने से कुछ नहीं होता। अगर आप जब तक किसी की मदद नहीं करोगे, किसी के काम नहीं आओगे, तो बड़े होकर भी आप महान नहीं कहलाओगे। तो इसी बात को इस दोहे में कहा गया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2। अगला है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। यानी कि चाहे जितनी किताबी ज्ञान ले लो, चाहे कोई सा भी ज्ञान ले लो, अगर प्यार से अगर तुम किसी से बात नहीं कर रहे हो, 2.5 अक्षर प्यार के नहीं बोल रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप बहुत सी शिक्षा ले रहे हो या फिर शिक्षा नहीं ले रहे हो, अगर लेकिन आप प्यार से किसी से बात कर रहे हो, तो वही क्या कहलाता है, वही पंडित कहलाता है, यानी वही शिक्षित कहलाता है। तो इसी बात, ये जो बात है वो चित्र नंबर 3 से संबंधित है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3। अगला है, गुरु गोविंद दो खड़े गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें गुरु और गोविंद यानी कि भगवान और गुरु दोनों दिखाई दे रहे हैं, जिसका क्या अर्थ है कि व्यक्ति सोच रहा है कि एक जगह पर गुरु खड़े हैं और एक जगह पे गोविंद यानी कि भगवान खड़े हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि किसके पैर छूं, लेकिन गुरु जो है वो हमें किससे मिलाते हैं, भगवान से मिलाते हैं। तो इसी बात को इस दोहे में बताया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चित्र 1। अब इसी के साथ हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे संचही, तखारी, तुरतही, अठिले है, मुक्ताहार। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें रहीम के दोहे दिए गए हैं, यानी कि रहीम जी ने जो दोहे बोले हैं या लिखे हैं वो हमें इस अध्याय में दिए गए हैं। तो पहला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। यानी कि तरुवर यानी कि जो पेड़ है वो अपने फल नहीं खाते हैं, और सरवर यानी कि जो नदियां हैं वो अपने पानी स्वयं नहीं पीती है। पेड़ का फल कौन खाते हैं, हम लोग खाते हैं, हम मनुष्य खाते हैं, जानवर खाते हैं, और सरवर का पानी कौन पीते हैं, वो भी हम पीते हैं। यानी कि इनकी जो संपत्ति है वो खुद उपयोग नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों की मदद के लिए उपयोग कर रहे हैं। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। यानी कि वही व्यक्ति बड़ा होता है जो अपनी संपत्ति को दूसरे के लिए कुर्बान करता है, यानी कि अपनी संपत्ति का स्वयं प्रयोग ना करके दूसरों की मदद के लिए उसका उपयोग करता है। अगला दोहा है, रही मन वे नर मर चुके जो कछु मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। यानी कि इस दोहे में रहीम जी बोल रहे हैं कि रहीमन वे लोग मर चुके हैं जो कुछ किसी से मांगते हैं। यानी कि अगर हम किसी कुछ मांगने जाते हैं तो वो उस समय हमारा जो आत्मविश्वास है वो चीजें हमारी मर चुकी होती है, लेकिन उससे भी पहले वो लोग मरते हैं
जो अगर कोई कुछ मांगने आता है उसे मना कर देते हैं, यानी कि देने से मना कर देते हैं, मदद से मना कर देते हैं। अब कोई विवश होकर कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांग भी रहा है तो आपको मना नहीं करना चाहिए। तो इस दोहे में रहीम जी ने यही बताने का प्रयास किया है कि जो कुछ मांगते हैं वो तो मर चुके हैं, लेकिन जो मांगने पर भी नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, वो उनसे पहले मर चुके होते हैं, क्योंकि उनके पास तो है ना, लेकिन वो देने से तब भी मना कर रहे हैं, तो वो मनुष्य कैसे मनुष्य होगा। अगला दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। यानी कि इस दोहे में रहीम जी बता रहे हैं कि रहीमन बड़ेन को देख बड़ेन को, यानी कि रहीमन बड़ों को देखकर छोटों को नहीं डरना चाहिए। लघु यानी कि छोटा, छोटे व्यक्ति को नहीं डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां पर सुई काम आती है वहां पे तलवार का क्या काम होता है? तरवारी यानी कि तलवार। अब जिस जगह पे सुई का काम होता है वहां पे अगर तलवार का उपयोग करेंगे तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा, वो आसान नहीं हो सकता। इसलिए हमें बड़ी चीज को देखकर नहीं डरना चाहिए, यानी कि बड़े इंसान को देखकर नहीं डरना चाहिए। जहाँ पे छोटो इंसान का, जो छोटे लोग हैं उनका काम है, वहां पे बड़ा इंसान आ भी गया तो क्या फायदा। इसलिए जहाँ पे सुई का काम है वहां पे तलवार का उपयोग कर भी लिया तो क्या फायदा। तलवार बेशक से सुई से बड़ी होती है, लेकिन सुई का काम सुई ही कर सकती है, तलवार नहीं कर सकती। रहीमन तब लगी ठहरिए दान मान सम्मान, घटत मान देखिए जबई तुरत ही करिय बयान। तो इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि हमें कहीं किसी भी जगह पर तब तक ठहरना चाहिए जब तक हमारा मान सम्मान, यानी कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, हमारा मान सम्मान वहां पे बना हुआ है। जब हमारा मान सम्मान घटने लग जाता है तो हमें उस जगह से निकल जाना चाहिए, यानी कि वहां से हट जाना चाहिए। अगला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तो इस दोहे में रहीम जी बता रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, यानी कि जो हमारा प्रेम का रिश्ता है वो हमें एक झटके में नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई धागा टूटता है फिर उसे जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? वापस से गांठ बांधते हैं, लेकिन उसमें क्या होती है? वो हमें गांठ नजर आती है। तो ऐसे ही यही रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, यानी कि प्रेम का जो धागा है वो एकदम से खींच के मत तोड़ो, क्योंकि टूटे फिर ना जुड़े, यानी कि अगर एक बार टूट गया तो वो फिर से नहीं जुड़ेगा, और अगर जुड़ भी गया तो उसमें हमें गांठें नजर आएंगी। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लह लोग सब, बाटी ना लह कोय। यानी कि रहीम जी इसमें कह रहे हैं कि अगर हमारे मन में कोई विथा, कोई दुख है, वो हमें अपने तक ही रखना चाहिए, अपने मन में ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो हमारा दुख सुन तो लेते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ उपाय नहीं ढूंढते हैं। तो इसलिए अपने दुख को जितना आप अपने अंदर रखो उतना ही उचित है। अगला है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। तो इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि बिगड़ी बात, यानी कि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो लाख कोशिश कर लो वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि जब दूध फट जाता है तो हम उसका माखन नहीं बना सकते। ऐसे ही अगर कोई बात एक बार बिगड़ जाती है तो उसे वापस से सुलझाना, वापस से ठीक करना मुश्किल होता है। अगला दोहा है, रूठे सूजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। तो इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि अगर कोई सूजन, यानी कि कोई हमारा प्रिय है, वो हमसे रूठ जाता है तो हमें उसे मनाना चाहिए, चाहे वो 100 बार हमसे रूठ जाए, हमें उसे 100 बार मनाना चाहिए। जैसे अगर हमारी जो मोती की माला होती है वो टूट जाती है, वो बिखर जाती है, तो हम क्या करते हैं? मोतियों को फेंक तो नहीं देते, हम क्या करते हैं? उसे वापस से धागे में पिरोते हैं, यानी कि उसे वापस से बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही अगर कोई प्रिय व्यक्ति हमसे रूठ जाता है तो हमें उसे बार बार मनाना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगला है, रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। तो इस दोहे में रहीम जी बोल रहे हैं कि रहीमन वो विपदा जो थोड़े दिन के लिए होती है वो होना अच्छा है। क्यों? क्योंकि विपदा के समय, बुरे वक्त के समय हमें समझ आता है कि कौन हमारे पक्ष में है, यानी कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं है। तो इसी बात को रहीम जी ने अपने इस दोहे में कहा है।
जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि जो अच्छी प्रकृति यानी कि जो अच्छे नेचर का होता है, अच्छे व्यवहार का होता है, अच्छे गुण का होता है, अगर उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बुरे गुण का है, बुरी संगति का है, उस पर उसकी संगति का असर नहीं होगा। जैसे एक चंदन के पेड़ में जब सांप लिपट जाता है तो उसका विष जो होता है यानी कि जो उसका जहर होता है वो चंदन पर असर नहीं करता है। वैसे ही अगर आपके अंदर अच्छाई है तो अगर कोई बुरा व्यक्ति आपके पास आता है तो उसकी बुराई का असर भी आपके अंदर नहीं होगा। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने रहीम के अलग अलग प्रकार के दोहे सुने, दोहे पढ़े और इसे समझे। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।